अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो किशन चंद की अफसाना निगारी के ऊपर है। इससे पहले हम प्रेमचंद की अफसाना निगारी के बारे में पढ़ चुके हैं। हाँ, तो BUDC 101 है ना, ये बी उर्दू ऑनर्स की किताब है, जिसमें किशन चंद की अफसाना निगारी, प्रेमचंद की अफसाना निगारी और इस्मत चगताई की अफसाना निगारी या फिर शायद राजेंद्र सिंह बेदी की अफसाना निगारी के ऊपर है। और उन लोगों की एक एक अफसाना दी हुई है। जो उन लोगों की अफसाना दी हुई है वो अपलोड किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी ये दे दूंगी। जो अफसाना दिया उसका खुलासा में की वीडियो अपलोड है, तो वह आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेरे चैनल से विजिट करके देख सकते हैं। तो प्रेमचंद का जो अफसाना निगारी है वो कल अपलोड हुई है, वो भी आप देखिए। और अब आज जो है वो किशन चंद की किशन चंद के बारे में हम लोग उनकी हालात ज़िंदगी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि किशन चंद 1914 नवंबर 1914 को पैदा हुए हैं और पंजाब में पैदा हुए। और उनकी जो इंतकाल है मुंबई 8 मार्च 1977 को हुआ है। उनकी जो फादर का नाम है गौरी शंकर था, जो एक डॉक्टर थे, और वालदा जो है अ, अमर देवी थी, है ना। और ये भी हम लोगों को पता है कि किशन चंद का जो बचपन रहा वो बचपन कश्मीर में गुजरी, और उसका जो इब्तदाई तालीम है वो उसने लाहौर से की है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं एक बार, है ना। और उसके बाद उसकी अफसाना निगारी पढ़ेंगे। किशन चंद के अफसानों में हकीकत और रोमान का बड़ा खूबसूरत इम्ताज़ मिलता है। किशन चंद बदलती हुई हिंदुस्तानी ज़िंदगी के साथ रोमानियत से हकीकत की तरफ बढ़े, है ना। हकीकत जो हिंदुस्तान की हालात थी उस वक्त, उस हकीकत को उसने अपने अफसानों में दिखाने की कोशिश की। उनके लिखने के अंदाज में जज्बाती वफोर और शायराना गुदाज मिलता है। उन्होंने मवाद के लिए उस ज़िंदगी को सामने रखा जो हर लम्हा नई सांझे में ढलने के लिए तलमिलार रही तिलमिला रही थी। उनके मौज़ूआत का तनु भी हैरत खेज़ है। बालकोनी, अन्नदाता, टूटे हुए तारे, ज़िंदगी के मोड़ पर, तीन गुंडे जैसे अफसाने लिखकर उर्दू अफसाने के निगार खाने में बड़े हुस्न मार्का यकज़ा कर दिए हैं। तो आप अगर ये सारी अफसाने पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक अलग तरह की मौज़ूआत मिलेगी, जो हिंदुस्तान की हकीकत आपको देखने को मिलेगी। उनके अफसानों में मौज़ूआत का ज़बरदस्त तनु मिलता है। उनकी मौज़ूआत का तनु अफसाना निगारी का एक इम्तियाज़ी पहलू, उनका जो मौज़ू होता है वो बाकी जो शायर है उन शायर से एकदम मुख्तलिफ है। जब 1960 के आसपास जदीद रुझान उभरा तो किशन चंद ने भी अलामती अफसाने लिखने की कोशिश की, है ना। 1960 के बाद से उनके अफसाने मुर्दा समुंदर, अ, चौराहे का कुआं और टेढ़ी मेढ़ी बेल को इलामती अफसाना बनाकर पेश किया गया, है ना। उसकी बात है कि हालांकि जदीद के अलमदारों ने उन अफसानों को इलामती अफसाना तस्लीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन किशन चंद के अफसाना निगारी के इम्तियाजी पहलू पर गौर करते हुए हमें उन बातों पर भी गौर करना चाहिए कि किशन चंद जैसा खालिस तरक्की पसंद अफसाना निगार तब्दीली को कबूल करने की कोशिश तो करता है। मकसदी अदब पर ईमान रखने वाला अफसाना निगार मज़दूरों, किसानों, गरीब लोगों को मौजू बनाकर अफसाना निगारी करने की वकालत करने वाला अफसाना निगार अगर इलामती अफसाने लिखने की कोशिश करता तो ये अपने आप में बड़ी बात है ना। काफ़ी लोगों ने उनकी इन अफसानों को इलामती अफसाने कहने की समझ मान नहीं रहे थे, लेकिन अगर हम लोग उन अफसानों को देखें और उनकी जो पहले की अफसानों को देखें तो उनमें फ़र्क नज़र आएगी। मतलब कुछ चेंज किया है उसने, तब्दील किया है, यही उनके लिए एक बड़ी बात है ना। किशन चंद जो थे वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, जदीद के शायर थे, और उसने अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश की है। यही सबसे बड़ी बात है ना।
किशन चंद के अफ़साने का ज़िक्र हो और उनकी खूबसूरत ज़बान ज़ेर बहस ना आए, ये मुमकिन नहीं है। उनकी जो ज़बान थी, उनकी जो लिखने का अंदाज़ थी, वो काफ़ी खूबसूरत थी, है ना? किशन चंद की ज़बान पर तमाम नाक़िदीन ने इज़हार ख़याल किया है। इस बात पर सभी मुत्तफ़िक़ है कि किशन चंद खूबसूरत नस्र लिखते हैं। उनके अफ़सानों की नस्र में एक ख़ास दिलकशी पाई जाती है, क्योंकि वो कश्मीर की ये में रह चुके हैं, कश्मीर को देख चुके हैं और कश्मीर का जो खूबसूरत वादी थे, उसमें उसकी अलग तरह की एक असर डाला है। मुमताज़ तरक्की पसंद नक़ाद प्रोफ़ेसर सैयद एहतशाम हुसैन अपनी किताब उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ में लिखते हैं कि किशन चंद की ज़बान बड़ी जज़्बाती, रंगीन, शर्रीं और जानदार होती है। ऐसा लगता है कि अपनी तहरीरों में जादू भर देते हैं और कारी उसके साथ हो जाता है। कभी-कभी उनका मकसद उनके फ़न पर छा जाता है। प्रोफ़ेसर सैयद एहतशाम की इस राय की रोशनी में भी किशन चंद के अफ़साने को समझने की ज़रूरत होती है ना? उनके हर अफ़साने जो अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कोई न कोई मकसद, समाज की कोई न कोई हकीकत नज़र आएगी और आप अगर पढ़ेंगे तो आप पढ़ने के बाद ये दंग रह जाएँगे कि हाँ, मैंने कभी इस नज़र से हिंदुस्तान को देखा ही नहीं, समाज को देखा ही नहीं। किशन चंद के अफ़सानों में कश्मीर का हुस्न और कश्मीरी अवाम की गुर्बत का ज़िक्र बार-बार होता है, क्योंकि वो बचपन में इब्तदाई तालीम वो सारी चीज़ें उसने कश्मीर में की है ना? किशन चंद खुद कश्मीर में रहे, जहाँ उनके वालिद सरकारी डॉक्टर थे। किशन चंद ना सिर्फ़ कश्मीर के हुस्न में खो जाते हैं, बल्कि उनका तरक्की पसंद ज़हीन भूख, अफ़लास, गुर्बत और बेबसी के असबाब भी तलाश करने की कोशिश करता है। कश्मीर की खूबसूरत कुदरती मनाज़िर से भी भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। उनकी खूबसूरत रंगीन नस्र को ये मनाज़िर भले लगते हैं, लेकिन उन्हीं दिलकश मनाज़िर के दरमियान एक चरागाह की तलाश भी मिलती है, जो ज़िंदगी की आशाओं से महरूम है। बल्कि वो चरागाह उस बात से भी वाकिफ़ नहीं कि उसकी बदहाली का ज़िम्मेदार कौन है। किशन चंद उस गरीब चरागाह की कहानी भी लिखते हैं, वो कालू भंगी की कहानी भी लिखते हैं, है ना? कश्मीर जितनी ही ज़्यादा खूबसूरत देखने में है, वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा इंसान भूखे रहते हैं। अगर सर्दी की बात की जाए, अगर अभी जिस तरह की सर्दी अभी हम लोगों के यहाँ है, तो कश्मीर में अगर आप सोच सकते हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा वहाँ पर ही ठंड है। जो वहाँ पर ही लोग बसते हैं, वहाँ कई-कई दिन उन लोगों घर का बाहर का जो नज़ारा है वो देख नहीं पाते। लोग कहते हैं कि या बर्फ़बारी के वक़्त जाएँगे, लेकिन बर्फ़बारी के वक़्त आप वहाँ के लोगों को दिखाई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो लोग घर से निकलते नहीं। अगर घर से निकलते नहीं तो सोचिए उनके अंदर खाने-पीने का ये इन सब चीज़ों का इंतज़ाम किस तरह होते हैं। कभी-कभी ऐसे भी होता है कि उन लोगों ने खाना नहीं खाया। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उस बर्फ़ तूफ़ानी में भी वो खाने की तलाश में घर से निकल पड़ते हैं। ये सारी जितनी ही ज़्यादा जगह खूबसूरत होती है वहाँ की जो समाज की हालात, खाने-पीने की जो तकलीफ़ उतनी ही ज़्यादा होती है। किशन चंद की अफ़साना निगारी का एक इम्तियाज़ पहलू ये भी है कि उन्हें सबसे ज़्यादा कायरीन मिले। अपने हम असर में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले अफ़साना निगार किशन चंद्र थे, है ना? कायरीन की तादाद के एतबार से किशन चंद ने ज़्यादा कामयाब अफ़साना निगार कोई नहीं। उनके अफ़सानों में रोमान और हकीकत का जो इम्तियाज़ मिलता है, वो हिंदुस्तानियों की फ़ितरत के ऐन मुताबिक है। ये हकीकत है कि हिंदुस्तानी फ़ितरतन तख़ील परस्त और रूमानी है, लेकिन वक्त और हालात के तकाज़ों ने उन्हें वाक़ियत पसंद भी बना दिया। किशन चंद के अफ़साने उन दिनों मुतालबात को पूरा करते हैं। वो अपने अनफरादियत के साथ अजतमाहियत को भी फ़रामोश नहीं करते। वो जब अपनी बात करते तो महसूस होता है कि उसकी पर्दा में सारे माशरे की बात कर रहे हैं। उनकी आप बीती में जग बीती का अंदाज़ है, वो यही
उनकी कामयाबी का राज है। किशन चंद को जन्नत और जहन्नम को यकजा करने का हुनर आता है। वो रोशन दिमाग और कशाद दिल है, और उन्होंने अपने फ़न को भी उन्हीं खूबियों से माला माल कर दिया है। किशन चंद एक ज़हीन फ़नकार थे। उनकी नज़र तेज़ थी और उनका मुशाहदा तेज़ था। तंज की नस्तर चुभना भी जानते थे। कभी-कभी तल्ख़ी और झलाहट भी नज़र आते हैं। तंज की तेज़ी भी धार बनकर उनके फ़न में शामिल हो गया। वो बड़ी चाबुकदस्ती से माशरे की गंदगी से पर्दा उठाते हैं। जैसे कालू भंगी अगर आप पढ़ते हैं तो इस तरह की एक मिसाल है कि माशरा की जो गंदगी है, कालू भंगी एक ऐसी स्टोरी है, ऐसी अफ़साना है जो समाज की उस हकीकत से पर्दा उठाती है। उनके अंदर का मार्कशी फ़नकार किसी न किसी सूरत समाज की नाहमवार का ज़िम्मेदार साम्राज्यत का करार देता है। समाज में ऊंच-नीच, भेदभाव हर जगह मौजूद था, और किशन चंद जैसा ज़हीन और हसास फ़नकार उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे अभी भी देख सकते हैं, अभी भी कालू भंगी की जैसे ये व्यवहार जिस तरह लोग करते हैं, अभी भी लोग उसी तरह करते हैं। जो नीचे जात की जो पोस्ट होते हैं उनके साथ उसी तरह व्यवहार करते हैं। लोग को कोई देखता ही नहीं है कि वो भी एक इंसान है, वो भी कोई काम कर रहा है। शायद वो छोटा उसके लिए काम है, लेकिन उसके लिए भी उसने काफ़ी मेहनत की होगी। ऐसा नहीं होता है, हर काम कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो किशन चंद जो है उसको उस नज़र से देख लेते हैं और उसको अपने अफ़साने में पेश करता है। ऐसा नहीं कि किशन चंद की सोच मकामी थी। मुंबई की झगी झोपड़ की ज़िंदगी, कश्मीर की गुर्बत के साथ-साथ वो आलमी मनाज़िर नामे पर भी नज़र रखते थे। दुनिया में जहाँ-जहाँ नाइंसाफ़ी और गैर बराबरी है, वो सब किशन चंद के अफ़साने की मौज़ूआत बन जाते हैं। दूसरी आलमी जंग के नताइज किशन चंद के सामने थे। उनके अफ़सानों में जंग से नफ़रत का इज़हार मिलता है। गैर मुल्की की बर्तरी को तस्लीम नहीं करते। उनके अफ़सानों में गैर मुल्की से नफ़रत मिलती है। उनके अफ़सानों में किसी अंग्रेज़ या फ्रांसीसी से नफ़रत नहीं मिलती, बल्कि इंग्लैंड और फ्रांस के उस सोच से नफ़रत का इज़हार मिलता है जो जंग की हिमायत करते हैं। वो जंग की हामियों के खिलाफ है, लेकिन किसी मुल्क की शहरी के खिलाफ नहीं है। किशन चंद के अफ़सानों में औरत का जिस अंदाज में ज़िक्र मिलता है, वो उनके अफ़साना निगारी का इम्तियाज़ी पहलू है। उनके अफ़सानों में औरत कई रूप में जलवागीर नज़र आते हैं। उनमें महबूबा की एक खूबसूरत रूप भी है। फितरत, हुस्न महबूबा आपस में मिल जाते हैं। उन्होंने महालक्ष्मी का पुल में मुख्तलिफ मज़दूर पेशा वार औरतों का ज़िक्र बहुत ही मौशर अंदाज में किया है। महालक्ष्मी का पुल मैंने क्लास 12 और फिर बीए में भी पढ़ी हूँ। तो महालक्ष्मी का पुल शायद जो बी उर्दू ऑनर्स करे वो शायद पढ़ चुके होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश, ताकि आपको किशन चंद के बारे में, किशन चंद की जो लिखने का अंदाज़ है उसको मालूम आपको चलेगी। महालक्ष्मी का पुल एक पेशावर जो काम करती है, रोज़ाना काम में जाती है, और उन लोगों के पास एक ही साड़ी होती है, उसको धो के ये करके मिलती है। उसमें किस तरह नए से किस तरह उसका रंग चेंज होता है, ये सारी उस हकीकत अफ़साना निगार किशन चंद ने किस तरीके से उसको पेश किया है, अगर आप देखते हैं तो उनकी हकीकत, उनकी समाज के लिए सोच, माशरे का सोच उसको आपको दिखाई मिलेगा। उनके कई अफ़सानों में औरत मरकज़ी किरदार के रूप में उभर कर सामने आई है। किशन चंद ने अपने अफ़सानों के ज़रिए मुल्क में मोहब्बत, अख़वात, यकज़ाती और अमन का पैगाम पहुँचाने का काम भी किया है। वो अपने बेदार ज़हन फ़नकार थे। अपने अफ़सानों से समाज में मस्बत तब्दीली लाने की
कोशिश करते रहें, वो इस तरह की अफ़साने लिखते ही रहे जिससे समाज की हालात, माशरत का जो सोच था उसको बदलने की उसकी अफ़सानों से कोशिश करते रहें। अगर उनके अफ़साने पढ़ते हैं जैसे कालू भंगी है, महालक्ष्मी का पुल है, ये सारी ऐसी अफ़साने हैं जो आपके समाज की उस हकीकत को दिखाएगा जिससे आपको खुद लगेगा हाँ, मेरे अंदर भी वो जो छूत-छूत का अछूतापन शामिल है उसको ख़त्म करना चाहिए मेरे अंदर। तो अफ़साना निगार किशन चंद के बारे में ये उसकी अफ़साना निगारी थी। आप लोगों ने अगर वीडियो देख ली है और अगर ऐसा है कि किशन चंद, प्रेमचंद इन लोगों की अफ़साना निगारी आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान है और उसके हालात ज़िंदगी पढ़ने के बाद ही आपको उसकी अफ़साना निगारी समझ में आ जाएगी कि उसने किस तरह के अफ़साने लिखे हैं। ये दोनों ऐसी है। उसी तरह राजेंद्र सिंह बेदी और शहादत हुसैन मंटू, इन लोगों की अफ़साना निगारी एक जैसी है, उन लोगों की एक ही सोच है। तो उस तरह से अगर आप दूसरी तरह सोचते हैं तो आपको उसकी अफ़साना निगारी लिखने में आसानी पैदा होगी। क्योंकि अगर आप प्रेमचंद वाली वीडियो देखें और किशन चंद वाली वीडियो देखें तो आपको एक ही जैसे थोड़ा-थोड़ा ये लगेगा कि समाज के लिए उन्होंने किस तरह के अफ़साने लिखे, समाज के लिए, समाज की हकीकत के लिए। तो इस तरह आप लोग सोच के थोड़ा-सा पढ़ने से जल्द याद हो जाएगी। चलिए आज के लिए यहीं तक।